that's why coaching really helps ना. एक नंबर 1 है कि हर बंदे की नीड अलग है, ठीक है ना. फिर दूसरी चीज, हर बंदे का पेस भी अलग होता है, जिसको हम कहते हैं कि प्लंज वर्सेस टो डिपिंग. प्लंज का मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं वो डाइव, और कुछ लोग होते हैं वो पहले वो टो डिपिंग का मतलब वो पहले अंगूठा डुबाएंगे पानी में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में जाएंगे. बिल्कुल. सो वी हैव टू. अच्छा, कोचिंग की सबसे जबरदस्त बात क्या है कि you are not on a certain pace. If you want to go fast, coach will take you fast. If you want to go to slow, if you want to go slow, तो कोच आपको स्लो लेकर चलेगा. इट्स टोटली ऑन योर पेस एंड एट योर कंफर्ट लेवल. एक तो ये बात होगी. अच्छा, दूसरी चीज ये जो हमने रिलीजन वाली जो बात की, तो वो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ओनली रिलीजन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी. एंड यानी कोई भी हमारे कोचिंग प्रोग्राम का पार्ट बन सकता है. एंड दैट, और जो डिसीजन होते हैं ना कोचिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट, दे आर इनसाइड आउट. कोई कोच जो है ना वो आपको जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है ना. जो भी डिसीजन आप लेते हैं दैट इज बेसिकली इनसाइड आउट. तो ऐसा नहीं होता कि जो है ना कि कोच आपको जबरदस्ती किसी काम की तरफ जो है ना वो लेकर आए. एक तो ये मेन चीज. अच्छा, जो अभी तो हम सिर्फ कोचिंग की इंपॉर्टेंस पे मेरे ख्याल है आज अगर हम बात करें तो उसी पे हमारा प्रोग्राम जो है ना वो बहुत इंशाल्लाह जबरदस्त लोगों को फायदा. मिसाल के तौर पे जैसे सर ने बात की स्पोर्ट्स में. अच्छा, मामला ये कि स्पोर्ट्स में और मूवीज में यहाँ तो लोगों को पता होता है ना, और उमूमन आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स स्टार हैं दे डू नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन ऑफ देयर फील्ड, ठीक है ना. इसी तरीके से अक्सर जो मूवी स्टार हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं, इवन सिंगर्स भी, यानी अपनी फील्ड का भी पढ़े लिखे नहीं. बिल्कुल. दे डू नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन बट दे हैव कोचेस जो उनके गेम को देख रहे होते हैं, उनके काम को देख रहे होते हैं, एंड दे क्रिटिसाइज ऑन देयर वर्क, ठीक है ना, एंड दे हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड. इसी तरीके से वी नीड कोच इन आवर लाइफ. मिसाल के तौर पे मैं एक अंग्रेजी का कोर्स करता हूँ, जेनेरिक कोर्स, और उसमें बात सुनता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ, उससे मेरी डेवलपमेंट अपनी जगह होगी. लेकिन अगर एक कोच है, जो कि मैंने अभी एक रिसेंटली अपने दोस्त से जो है ना वो रिक्वेस्ट की, एंड ही इज विलिंग एंड ही इज डूइंग, तो मैं रोजाना उन्हें एक पैराग्राफ लिख के भेजूंगा. ये मेरा उनसे कमिटमेंट है, और वो उसे देखेंगे कि एग्जैक्टली वेयर एम आई मेकिंग मिस्टेक्स, तो वो उसको कवर अप करेंगे, या कहाँ पे स्टाइल इंप्रूव हो सकता है. तो कोचिंग में बेसिकली आपके ऊपर काम हो रहा होता है. अच्छा, जैसे इसका इम्पैक्ट मुझे कब फायदा हुआ है, सर को कब फायदा हुआ, व्हेन वी गेट रियली क्लोज टू द पीपल हु वर रियल कोच. मिसाल के तौर पर जैसे इन्होंने नाम लिया सुलेमान साहब का, तो मैं कुछ 1.5-2 साल से उनकी कोचिंग का हिस्सा रहा हूँ, अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैंने वो डिसीजंस या वो डेवलपमेंट जो कई सालों से नहीं हो पा रही थी, वो यानी इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो चीजें होती गई. बिकॉज इतने सालों तक किसी ने मुझसे मेरे मुताबिक बात नहीं की. किताबें तो पढ़ी, किताब में जनरल बात है, कोर्सेज अटेंड किए, जनरल बात है. अगर किसी ने वक्त दिया भी तो वो साल में किसी ने एक मीटिंग दी आधे घंटे में, वो क्या एडवाइस करेगा. बट व्हेन समवन इज देयर जो मेरा हाथ पकड़े और हर हफ्ते मुझसे मिले और 1.5-2 घंटा हम साथ गुजारे, और फिर वो नेक्स्ट मूव, देन यू विल सी कि 2-3 महीने में टोटली फ्लिप हो जाता है. So that is the importance of coaching.